गोरी बहू की काली देवरानी। एक गांव में दो भाभियां रहती थी और एक देवरानी भी रहती थी। तभी समय बड़ी बहू रानी आती है और अपने देवरानी चंपा को कहती है, अरे कल मुही तुम्हें काम दिया था, कुएं से पानी लाने के लिए बोली थी, सो अभी तक तुम नहीं लाई। अरे करियठी, तुम एक काम तुम ढंग से नहीं कर सकती हो। तभी समय चंपा कहती है, भाभी मैं भूल गई थी। अरे कम अकल, तुम इतना सा काम नहीं कर सकती। माफ कर दीजिए भाभी, अब ऐसा नहीं होगा। चंपा की दो भाभियां थी और दोनों भाभियां बहुत ज्यादा बेईमान थी। रोज चंपा को भला बुरा सुनाती थी। तभी चंपा ये सब सुनकर पानी लाने के लिए जाने लगती है और पानी का कुआं थोड़ा दूर में था और कुआं के पास चंपा पहुंच जाती है। तभी उसी समय चंपा कहती है, मेरे दोनों भाभियां बहुत ज्यादा बुरी हैं। मेरे दोनों भैया रहते तो मुझे कोई भरा बुरा नहीं सुनाता। तभी समय चंपा ये सब बोलकर पानी की बाल्टी उठा लेती है और अपने घर की ओर जाने लगती है। तभी समय एक औरत रास्ते पर खड़ी थी और चंपा को कहती है, अरे चंपा, तुम कैसी हो? तुम्हारी भाभियां सेवा करती है कि नहीं? क्या बोलूं काकी, मेरे भैया नहीं है ना, तो मेरे भाभियां खरी खोटी मुझे सुनाती है। अरे चंपा, तुम्हारे साथ ऐसा करते हैं क्या सही में? हाँ काकी, क्या ही कहूँ, मेरे जीवन में सुख ही नहीं है। अच्छा काकी, मैं चलती हूँ। तभी समय चंपा को काकी कहती है, अरे कल मुही तुम्हारे साथ ठीक ही होता है। चंपा को खरी खोटी सुनाती है काकी। चंपा उदास होकर घर की ओर जाने लगती है। चंपा घर जा ही रही होती है तभी दूसरी भाभी भेंट आ जाती है। तभी चंपा की भाभी कहती है, अरे कल मोही, तू अभी से पानी लाने के लिए गई थी, तभी से बड़ी भाभी तुमको खोज रही है, तो कहाँ गप्पे मार रही थी? भाभी मैं आ ही रही थी। मुझे सब पता है तू कहाँ थी, जल्दी जा कल मोही घर पे। तभी चंपा घर की ओर जाने लगती है। तभी समय बड़ी भाभी चंपा से भेंट आती है। अरे कल मोही, इतने देर से तू कहाँ थी? तुझे मैंने कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। भाभी मैं आ ही रही थी, तभी समय काकी भेंट आ गई थी। तुझे उस काकी से क्या काम था? बेमतलब की खाली घूरते रहती है। जाके मेरे लिए कचौड़ियाँ बना के ला, जल्दी से लाना, ठीक है? अच्छा ठीक है भाभी, गुस्सा क्यों करते हो? अभी मैं आपके लिए गर्मा गर्म कचौड़ियाँ बना के लाती हूँ। जा जा कल मोही, तेरे से एक काम ढंग से नहीं हो पाता। ऐसे बोलकर चंपा की भाभी सोने के लिए जाने लगती है। तभी समय चंपा अपने मन में कहती है, मेरे भाभियाँ मुझे बहुत परेशान कर दिया है, मुझे इन भाभियों को नानी याद दिलाना होगा। ऐसे मैं करती हूँ कि उनके कचौड़ियाँ में बहुत सारा मिर्च का पाउडर डाल देती हूँ। तभी चंपा भाभियों के लिए कचौड़ियाँ बनाने लगती है। आज तो इन भाभियों का खैर नहीं। तभी चंपा कचौड़ियों में लाल मिर्च पाउडर डाल देती है। इन दुष्ट भाभियों का आज तो कान से धुआं निकलेगा, मजे ही मजे होंगे। तभी चंपा अपने भाभियों के लिए कचौड़ियाँ लेने लगती है। तभी चंपा अपने भाभियों के लिए कचौड़ियाँ परोसती है और चंपा की भाभियाँ कचौड़ी खाना शुरू कर देती है। जैसे चंपा की भाभियाँ कचौड़ियाँ खाती हैं तो उनके कानों से धुआं निकलने लगती है और चंपा की भाभियाँ कहती है, अरे ये कल मोही मार दी रे, इतना मिर्च कौन डालता है? अरे कल मोही, आज तो तेरा खैर नहीं। दूसरी बहू रानी भाभी को कहती है, दीदी, इसे घर में रहने का कोई हक नहीं है। अरे तुम ठीक कहते हो, चल रे कल मोही, निकल यहाँ से, इस घर से तेरा कोई काम नहीं है। चंपा फिर ये सब सुनकर घर छोड़कर जाने लगती है। तभी चंपा जंगल की ओर से जा रही होती है। तभी समय चंपा को एक आवाज सुनाई देती है, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तभी समय चंपा कहती है, अरे सुनसान जंगल में कौन आवाज कर रहा है? तभी चंपा जहाँ पे आवाज कर रहा था वहाँ पर जाने लगती है और चंपा देखती है एक साधु महाराज तपस्या कर रहे होते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तभी समय चंपा साधु महाराज के पास जाने लगती है। तभी साधु महाराज को किसी का आने का आभास होता है। आओ बेटी, क्या कष्ट है तुम्हें? तभी समय चंपा फूट फूट के रोने लगती है। तभी समय साधु महाराज चंपा को कहती है, मत रो बेटी, तुम्हें क्या हुआ है ये मुझे बताओ।
तभी चंपा साधु महाराज को बताती है। महाराज जी, मेरे 2 भाभियां हैं जो मुझे कल मुही करके बुलाती है और मुझे कड़ी खोटी भी सुनाती है। अच्छा बच्चा, मैं सब कुछ तुम्हारी बात को समझ गया कि तुम्हारा क्या समस्या है बेटा। तभी समय साधु महाराज एक मंत्र पढ़ते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तभी समय साधु महाराज के हाथों में एक चमत्कार होता है और एक क्रीम आ जाता है हाथों में, और साधु महाराज चंपा को कहता है, ये लो बेटा, अपना हाथ आगे करो। तभी चंपा अपना हाथ आगे करती है और क्रीम चंपा के हाथों में आ जाता है। ये क्या है साधु महाराज? बेटा, ये जादुई क्रीम है, तुम इसे लगाकर गोरी हो जाओगी। धन्यवाद महाराज जी आपका, जो आपने क्रीम दिया हमको। तभी समय साधु महाराज कहते हैं, बेटा अब तुम ये क्रीम को लगा लो। जैसे ही चंपा क्रीम को लगाती है वैसे ही एक चमत्कार होता है और चंपा पूरी तरीके से बदल जाती है, मतलब कि एक सुंदर लड़की बन जाती है। तभी चंपा अपने आप को देखकर पूरा खुश हो जाती है, उसी खुशी में डांस करने लगती है। ये मैं तो गोरी हो गई, ये मैं तो गोरी हो गई। तभी चंपा साधु को कहती है, बहुत बहुत धन्यवाद साधु महाराज जी, मुझे काला से गोरा बना दिया आपने। तभी चंपा कहती है, ठीक है महाराज जी, मैं अपने घर चलती हूँ। ठीक है बच्चा, जाओ अपना घर। चंपा अपने घर के लिए निकल जाती है और चंपा घर तक पहुंच भी जाती है। चंपा अपने घर के अंदर आ जाती है और चंपा अपने भाभियों को बुलाती है। अरे वो भाभी सुनती हो, अरे वो भाभी सुनती हो। अरे कौन आ गया? अरे दीदी ये कौन है? तभी समय बहू रानी पूछती है, अरे तुम कौन हो? अरे भाभी मुझे पहचाना नहीं, मैं चंपा। चंपा काली से इतनी गोरी कैसे हो गई? अरे भाभी मुझे काली बोलकर क्या क्या नहीं आपने कहा। तभी समय चंपा को भाभी कहती है, मुझे माफ कर दो चंपा, तुम्हारे साथ ऐसा मुझे नहीं करना चाहिए था। तभी चंपा के भाभियों पर गलती का पछतावा होता है। चंपा और चंपा की भाभियां खुशी से एक साथ रहने लगती है और इसी के साथ चंपा की कहानी खत्म होती है।